This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो आपकी भर्ती आई है वो आई आपकी ग्राम पंचायत भर्ती 2025 और यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो 58,000 से ज़्यादा आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है, यानी काफ़ी बल्क में आप लोगों के लिए वैकेंसी रहेगी। तो हिंदुस्तान जॉब में भी यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि गाँव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी। प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यानी यहाँ पे जो है आपका डेटा एंट्री का आप लोगों का काम रहेगा, जिसमें आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोग के लिए ये रहने वाला है कि आप लोग अपने गांव में ही नौकरी करेंगे, जो कि गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी। तो इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी, सीधा आप लोग जो है सीधी भर्ती है, तो यहाँ पे सीधी ज्वाइन आप लोग करोगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अलग अलग वैकेंसी आपकी रहेगी, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी प्रोफाइल है, काफ़ी सारी पोस्ट है। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी वो 35,000 रुपये महीना तक आप लोगों को मिलेगी। इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 30 दिसंबर 2025। तो आप लोगों को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जब भी आप लोगों को वीडियो मिले तभी आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेगी। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि आपके 58,000 वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे आपकी जो भर्ती आई है वो उनको ये 2 फेज में आपको भरेंगे, ठीक है। तो जो पहला फेज है उसमें इन्होंने 24,492 पद रिक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी है तो एकदम इतना मैनेज नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले 24,492 और बाकी जो पोस्ट बचेगी उसके लिए सेकंड फेज में आप लोगों को जो है रिक्रूट किया जाएगा। अब यहाँ पे संगठन का क्या नाम है, तो पंचायती राज विभाग जो है आपकी भर्ती करेगा। और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहेगी पंचायत सचिव निम्न श्रेणी लिपिक, यानी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या पहले 23,175 थी, अभी 24,492 पोस्ट कर दी गई है। तो ये आरंभ तिथि पहले से शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी जो पहली लास्ट डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 25 नवंबर 2025, लेकिन जो है सफिशिएंट एप्लीकेशन जो है नहीं आए थे, तो इस वजह से इन्होंने 18 दिसंबर 2025 कर दी थी। अभी भी जो है एप्लीकेशन इतने नहीं आए हैं जितने इन्हें चाहिए, तो अब इन्होंने इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2026 कर दी है। और आवेदन मोड जो है ऑनलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये जो है इतनी डेट क्यों बढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि जब हम 24,000 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए यहाँ पे मतलब रिक्रूट कर रहे हैं, तो कम से कम 40,000 आवेदन तो हमारे पास आने चाहिए, लेकिन इतने आवेदन इनके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो हम आपकी ऑनलाइन मतलब एक परीक्षा करा देंगे, जिसपे कम से कम जो है 2 में से 1 तो सेलेक्ट हो ही जाए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 40,000 वैकेंसी ना होने की वजह से ये बार बार लास्ट डेट को बढ़ा रहे हैं। इन केस अगर 15 जनवरी तक 40,000 एप्लीकेशन नहीं आते हैं तो सीधा जो है आप लोगों को इंटरव्यू के द्वारा जो है आपको सीधी भर्ती, सीधी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब यहाँ पे आपकी आयु सीमा क्या रहेगी, तो इन्होंने कहा है 1 जनवरी 2025 को आपकी कम से कम जो आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 43 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 45 साल तक भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो आपकी पंचायत सचिव की और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे आपको हायर किया जा रहा है। यहाँ पे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों तरह के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो वेतन रहेगा वो आपके जो वेतन आयोग है, अभी जैसे 8वां वेतन आयोग है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपके जो है दोबारा से ये सब चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे आपका जो आवेदन शुल्क है, इन्होंने कहा कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, तो आपका जो है 100 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे लगेगा। चयन प्रक्रिया क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में 40,000 अगर एप्लीकेशन आते हैं तभी आप लोगों की ऑनलाइन परीक्षा होगी, अदरवाइज आपकी ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद अगर आप लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर पर अप्लाई करते हैं तो आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मली जो पंचायत सचिव है उस पर अप्लाई करते हैं तो सीधा यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब यहाँ पे आपके आवश्यक दस्तावेज की क्या क्या जरूरत है, तो आपके फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें जो है आपके पास होना जरूरी है। तो ये जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे उस पर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो इस पे पॉइंट नंबर 7 है, परीक्षा की प्रकृति, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है बिहार
कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन अभी तक 40,000 एप्लीकेशन नहीं आए हैं। 2 बार इन्होंने लास्ट डेट बढ़ा दी है। 15 जनवरी लास्ट हो गया। अगर यहाँ 15 जनवरी तक भी 40,000 एप्लीकेशन नहीं आते हैं तो सीधा आप लोगों को इंटरव्यू के द्वारा ही आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर इन केस 40,000 एप्लीकेशन आ जाते हैं तो आपका जो टेस्ट होगा प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। यानी ये जो है आप लोगों के 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। उसमें पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक क्षमता एवं रीजनिंग। टोटल जो है आपके 150 प्रश्न आप लोगों के रहेंगे, यानी 50 जीके के, 50 आपके गणित के और 50 आप लोगों के रीजनिंग के रहेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपको मेरिट लिस्ट में नंबर लेके आना है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे इन्होंने सब चीजें बता दी। तो इन्होंने कहा है कि आप लोगों को जब हम कराएंगे, अब बताओ 24,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और 40,000 एप्लीकेशन भी आ जाते हैं, तब भी इन्होंने कहा है कि आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग नंबर कितने लेके आने हैं? अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से है तो आपको 40% नंबर लेके आने, यानी 100 में से आप लोगों को 40 मार्क्स लेके आने, तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते तो 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST कैटेगरी से है 32% और महिला और सभी दिव्यांग PW वाले हैं तो सभी को 32% मार्क्स लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे इनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे इन्होंने डेट एक्सटेंड की है 15 दिसंबर 2025 को, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है अभ्यर्थियों को व्यापक हित को देखते हुए उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13/1/26 तथा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तक विस्तारित की जाती है। तो इन सभी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग सारे नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और इसी नोटिफिकेशन में कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई है, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो उस पर क्लिक करके आप लोग सारी चीज़ों को जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।